अगर कोई भी विमेन है, जी सपोज करिए किसी की शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जी तो अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, पूजा पाठ करती हैं हनुमान जी की, तो क्या वो बाधाएं दूर हो सकती हैं? बिल्कुल दूर हो सकती है, लेकिन शादी के लिए मैं बताना चाहूंगी, हम्म। महिला हो या पुरुष, हम्म। दोनों ही इसी नवरात्रि, हम्म। किसी भी नवरात्रि कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से वो स्टार्ट कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ करें, जिसके अच्छा। के नाम से ही प्रतीत होता है सुंदर। हम्म। सुंदर कांड का पाठ करने से हम्म। शादी में आने वाली हर अड़चन दूर हो जाती है, हम्म। और शादी ही नहीं, जो जीवन में बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती हैं। आप इन नवरात्रि में कर सकते हैं संकल्प लेके, आप हनुमान जो जन्मोत्सव है पूर्णिमा उस पर कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार से शुरू कर सकते हैं, फिर मंगलवार शनिवार कीजिएगा, अनुष्ठान तौर में कीजिएगा इसको, वचनबद्धता के साथ कि मैं इतने दिन करूंगा, इतने दिन तक करूंगा, पूरा संकल्प लेके तब आप स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, हनुमान जी को अष्ट सिद्ध नवनिधियां किसने दी हैं? माता सीता ने, माता सीता ने उनको प्रदान करी है। और मतलब वो बड़े भी हो सकते हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं। अपने शरीर को, मतलब ये लघिमा, अणिमा, गरिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, ये सारी इनकी हैं ये अष्ट सिद्धियां। ऐसी ही नवनिधियां हैं, शंख निधि है, निधि निधि है, इस तरह से निधियां हैं उनकी। तो हनुमान जी इसीलिए तो कहा है कि एक तो वो जागृत हैं, चिरंजीवी हैं, और भगवान शिव के रुद्रावतार हैं वो। बचपन में सूर्य को भी निगल गए थे वो तो फल समझ के। और एक चीज और, हनुमान जी के जो ज्योतिष के गुरु हैं वो सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव से ही उन्होंने सूर्य नमस्कार सीखा था, जो हम लोग करते हैं ना सूर्य नमस्कार, वो भगवान सूर्यदेव और हनुमान जी की ही देन है। सर्वप्रथम सूर्यदेव ने ही सिखाया था। अब हनुमान जी का देखो इतना है कि जब राम जी तो इतने खुद ही विष्णु जी का अवतार थे, लेकिन शिव जी और राम, विष्णु तत्व और जो शिव तत्व है वो एक ही है। त्रेता में भी उनको शिव की जरूरत पड़ी थी, प्रभु श्री राम को हनुमान जी आए थे और वो युद्ध जीते थे। हनुमान जी ही लंका गए थे और हनुमान जी के ही थ्रू वो अकेले जीत सकते थे, लेकिन साथ में जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में कहा था कि अर्जुन, उस युद्ध के लिए भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी थी और इस युद्ध के लिए भी, तो वो हनुमान जी को बुला के लाए थे, और जो वो रथ था उसकी ध्वजा में वो विराजमान हो गए थे। और सबसे पहले ना गीता का जो उपदेश था, सबसे पहले तो सूर्यदेव को दिया था उन्होंने, वो हाइड है, बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जो कुरुक्षेत्र का जो गीता का उपदेश था वो अर्जुन से पहले भगवान हनुमान जी की इच्छा थी उनको सुनना था। अच्छा, भगवत गीता का। और भगवत गीता तो जीवन का सार है, जो उसके फॉलोअर हैं फिर उनकी लाइफ बहुत अलग हो जाती है। एक एक जिंदगी, अगर आपने भगवत गीता के हिसाब से अपनी जिंदगी जी ना, तो एक एक उसके श्लोक को पढ़िएगा, जीवन बदल जाता है आपका, कहते हैं जीवन बदल जाता है आपका। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, जहां पर भी राम कथा होती है जी, क्या ऐसा सच में पॉसिबल होता है कि वहां हनुमान जी का वास होता ही होता है? बिल्कुल होता है। प्रभु श्री राम का जहां नाम लिया जा रहा होगा, जहां गुणगान होगा, वहां हनुमान जी मौजूद होंगे साक्षात, किसी भी रूप में। अब जैसे कई बार होता है, लोग कहते हैं हमको दिखते नहीं, हम उनको कैसे देख सकते हैं? हमारा मन इतना निर्मल है, हम इतने पवित्र हैं, मन तो भरा पड़ा है राग द्वेष इन सब चीजों से, तो कहाँ देख पाएंगे? लेकिन वो किसी भी रूप में वहां मौजूद होंगे, किसी भी रूप में हनुमान जी होते हैं वहां मौजूद, कहीं भी जहां राम नाम लिया जा रहा है। और इवन आपको बताना चाहूंगी, मेरा ऐसा विश्वास है हनुमान जी यहाँ पर भी हैं, क्योंकि राम की बात चल रही है, शिव की बात चल रही है, राम नाम लिया जा रहा है ना, वो यहाँ पर मौजूद हैं।